अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बदबख्ताना वाक़यात, कोरोना से मरने पर अपनों की दूरी, किराए के लोगों से आखिरी रसूमात, घर में बैठकर स्मार्टफोन पर नजारा। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जल्द ही ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हुए वैक्सीन रवाना की जाएगी। RT-PCR टेस्ट के लिए खानगी डायग्नोस्टिक सेंटर्स की लूटमार, सरकारी कीमत 500 रुपए ताहम 4000 रुपए की वसूली, रिपोर्ट की इजराई में भी ताखिर। 26 मई को मुकम्मल चांद ग्रहण हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देगा। GHMC ने कोरोना केसेस में इजाफे को देखते हुए तालीमी इदारों और फंक्शन हॉल्स को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील करने का बनाया मंसूबा। तमाम तलबा को प्रमोट करने हुकूमत के अहकाम, लेकिन खानगी स्कूल्स का इम्तिहानात के लिए इसरार। नाइट कर्फ्यू के नतीजे में कपड़े का कारोबार बुरी तरह मुतासिर, टेलर्स भी ग्राहकों के मुंतजिर, रेडीमेड मलबूसात के रुझान में इजाफा। खैर हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली में मौजूद तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हॉस्पिटल में लापरवाही उरूज पर अवाम की जानिब से शिकायत मौसूल। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 7,754 नए केसेस हुए दर्ज, 51 अफराद की हुई मौत। तिरुपति ज़िमनी चुनाव के खिलाफ तेलुगु देशम और BJP की दरख्वास्तें मुस्तरद, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन-10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन-10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। लोग कोरोना से इतना ज्यादा खौफजदा हो गए हैं कि अपनों के मरने पर आखिरी दीदार और आखिरी रसूमात से भी दूरी इख्तियार कर रहे और किराए के लोगों से आखिरी रसूमात कराते हुए स्मार्टफोन्स पर इसका नजारा कर रहे। रियासत के कई मुकामात पर ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने जहां जबरदस्त तबाही मचाई है, वहीं खूनी रिश्ते भी अपनों से किनारा कशी इख्तियार कर रहे। गांधी अस्पताल के अलावा दूसरे हॉस्पिटल्स में कोरोना से मुतासिर होकर दम तोड़ने वालों की नाशों को ले जाने से अरकान खानदान घबरा रहे। बल्दिया के अमले की जानिब से उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही, कई एजेंसियां आखिरी रसूमात अंजाम दे रही और ये काम तिजारत में तब्दील हो गया। कई लोग ऐसे हैं जो किराए के लोगों से आखिरी रसूमात करा रहे और अपने घरों में रहकर स्मार्टफोन पर आखिरी रसूमात की कार्रवाई रास्त तौर पर देख रहे हैं या एजेंसियों की जानिब से उन्हें तस्वीर वीडियोस फोन पर रवाना किए जा रहे। इन सरगर्मियों के लिए खानगी एजेंसियों की जानिब से 25 ता 40 हजार रुपए वसूल किए जा रहे। लोग कोरोना वबा से इतने खौफजदा हैं कि सिर्फ टेलीफोन पर मिजाज पुरसी कर रहे हैं और किसी के मरने पर टेलीफोन पर ही पुरसाते रहे। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जल्द ही ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हुए वैक्सीन रवाना की जाएगी। इस सिलसिले में शहरी हवाबाजी महकमे की जानिब से तजुर्बाती प्रोग्रामों की इजाजत दे दी गई है। इस इजाजत के बाद रियासती हुकूमत की जानिब से ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हुए वैक्सीन रवाना करने के इक़दाम किए जाएंगे। अभी ये पता नहीं चल सका है कि तजुर्बाती कोशिशों में कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल की जाएगी। वजारत शहरी हवाबाजी ने एक ट्वीट करते हुए इस सिलसिले में इजाजत देने की इत्तला दी। कोरोना की दूसरी लहर जहां एक तरफ खौफ तारी कर रही, वहीं दूसरी डायग्नोस्टिक सेंटर्स की जानिब से RT-PCR टेस्ट के लिए आवाम को लूटा जा रहा। हुकूमत ने RT-PCR टेस्ट के लिए 500 रुपए कीमत मुकर्रर की, मगर ज्यादातर डायग्नोस्टिक सेंटर्स की जानिब से 2 ता 4,000 रुपए तक वसूल किए जा रहे। टेस्ट कराने आवाम की भीड़ को देखते हुए रिपोर्ट 4 ता 5 दिनों में देने शर्त रखी जा रही। गुज़िश्ता साल कोरोना टेस्ट के लिए चंद डायग्नोस्टिक सेंटर्स को इजाजत दी थी। फिलहाल कोई कवायद जारी नहीं हुए, जिसकी वजह से कई डायग्नोस्टिक सेंटर्स RT-PCR टेस्ट कर रहे। रियासत में कोरोना की दूसरी लहर कहर ढा रही।
भी मामूली अलामतें नजर आने पर अवाम टेस्ट करा रहे। इसका डायग्नोस्टिक सेंटर्स नाजायज फायदा उठा रहे। 24 घंटों में आने वाले नतीजे को 4-5 दिन बाद दिया जा रहा, जिससे मुतासिर और गैर मुतासिर को इंतजार करना पड़ रहा। अगर कोई मुतासिर है तो इस वबा से दूसरों को फैलने का खतरा है। दूसरी जानिब क्लिनिकल सेंटर्स खून का टेस्ट करने, छोटे लैब्स में हिफाजती इंतजामात का पास व लिहाज रखे बगैर नमूना हासिल कर रहे। इन नमूनों को जान पहचान के डायग्नोस्टिक सेंटर्स को मुंतकिल करके टेस्ट करा रहे हैं और RT-PCR टेस्ट के लिए 4000 रुपए तक वसूल कर रहे। जारिया साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण चारशंबा 26 मई को वाक़ होगा, ताहम उसे हिंदुस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। चांद ग्रहण 3 अक़साम के होते हैं, मुकम्मल, जुज़वी और क़लमी यानी के बारीक। चांद ग्रहण फल्कियाती नजारा है जो तब पेश वाक़ होता है जब सैयारा जमीन के पीछे हो जाता है और चांद पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। डॉक्टर BG सिद्धार्थ, फिजिसिस्ट और साबिक डायरेक्टर BM बिरला साइंस सेंटर हैदराबाद ने बताया कि 26 मई का चांद ग्रहण दोपहर के खत्म पर शुरू होगा। तब चांद हिंदुस्तानी आसमान पर नहीं होता और इसलिए हिंदुस्तान से ये ग्रहण देखा नहीं जा सकेगा। ये चांद ग्रहण मशरकी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और बहरुल काहिल के खित्तों में दिखाई देगा। 17 मई को चांद अपने बुलंद तरीन मुकाम पर रहेगा, जिसका मतलब है कि चांद माह मई के दौरान जमीन से करीब तरीन मुकाम ज़ायद 4 लाख किलोमीटर के फासले की दूरी पर होगा। JHMC ने कोरोना केसेस में इजाफे को देखते हुए तालीमी इदारों और फंक्शन हॉल्स को आइसोलेशन सेंटर्स में तब्दील करने का मंसूबा बनाया है। तमाम जोनल कमिश्नर्स को हिदायत दी गई है कि वो अपने जोन्स में आइसोलेशन मराकज का इंतखाब करें। ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना केसों में इजाफा हो रहा, लिहाजा हुकूमत की हिदायत पर 6 जोन्स के इलाकों में आइसोलेशन सेंटर्स के क़याम का फैसला किया गया, ताकि गैर अलामती मरीजों को दवाखानों के बजाय आइसोलेशन सेंटर्स में रखा जा सके। तमाम जोनल कमिश्नर्स ने स्कूलों की इमारतों के अलावा बैंक्वेट हॉल्स और फंक्शन हॉल्स की निशानदही की। बताया जाता है कि आबादी से दूर इलाकों में आइसोलेशन सेंटर्स की निशानदही की जा रही। इन मराकज में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और दीगर सहूलतों को पेश नजर रखा जा रहा, ताकि आइसोलेशन के मरीज दीगर अफराद में कोरोना फैलाने का सबब न बने। आइसोलेशन सेंटर्स में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले का तकर्रुर किया जाएगा। सेक्रेटरी बल्दी नज़्म-ओ-नस्क अरविंद कुमार ने जोनल कमिश्नर्स और दीगर ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास में आइसोलेशन सेंटर्स के क़याम का जायजा लिया। रियासती हुकूमत कुछ कहती है लेकिन खानगी स्कूल्स इंतजामिया कुछ कहता है कि एक मिसाल में खैरताबाद में कई खानगी स्कूल्स है जिसमें तलबा की तादाद 95,000 से ज्यादा है। तलबा को ऊंची क्लासेस में प्रमोट करने के लिए इम्तिहानात मुनाकिद कर रहे। दरअसल रियासती हुकूमत की जानिब से रियासत में कोविड सूरत हाल के पेश नजर इम्तिहानात के बगैर तमाम तलबा बशमूल SSC के तलबा को भी प्रमोट किया जा रहा। ये खानगी स्कूल्स जिन्होंने हुकूमत के कवायद पर अमल करने से इत्तफाक किया था, लेकिन बाद उन्हें नजरअंदाज कर दिया। खैरताबाद के इलाके में 17 गवर्नमेंट हाई स्कूल्स, 50 प्राइमरी स्कूल्स और 190 से ज्यादा खानगी स्कूल्स हैं, जिनमें 95,913 से ज्यादा तलबा ज़ेर तालीम है। ये स्कूल्स यूसुफगुड़ा, वेंगलराव नगर, बोराबंडा, रहमत नगर और इर्रागड्डा डिविजन में वाक़ हैं। रियासती हुकूमत ने हाल ही में अहकाम जारी करते हुए क्लास अव्वल ता 9 तलबा को प्रमोट और SSC के तमाम तलबा को भी प्रमोट करार दिया, क्योंकि कोरोना वबा के बाइस इम्तिहानात मुनक्किद करना काबिल अमल नहीं है। हुकूमत की जानिब से तमाम तलबा को प्रमोट किए जाने पर तलबा और औलियाए तलबा ने राहत की सांस ली है और उनके बच्चों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। ताहम खानगी स्कूल्स के जिम्मेदारान इस पर इत्तफाक नहीं करते। हुकूमत की जानिब से कोरोना केसेस पर काबू पाने के लिए रियासत भर में नाइट कर्फ्यू के निफाज के नतीजे में कपड़े के ताजरों और टेलर्स को भारी नुकसान हुआ है। गुज़िश्ता 20 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू के निफाज के बाद से रमजानुल मुबारक के बावजूद तिजारती सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। रमजानुल मुबारक में ज्यादातर कपड़ों की खरीदारी की जाती है, जिसके लिए कपड़े के ताजरीन का नया स्टॉक भी हासिल कर लिया था, लेकिन अचानक कोरोना केसेस में इजाफे ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। रमजान में
बेहतर कारोबार की उम्मीद करने वाले ताजरों को नाइट कर्फ्यू से मायूसी हुई, क्योंकि लोग कपड़े की खरीदी के लिए दुकानात का रुख नहीं कर रहे, सिर्फ जरूरी सामान की खरीदारी के लिए लोग बाजार में दिखाई दे रहे। केसेस में इजाफे के पेश नजर आवाम में खौफ का माहौल है और दिन भर दुकानात खुली रखने के बावजूद कपड़े के ताजरों के पास मामूली तिजारत देखी जा रही। ताजरों का कहना है कि 2019 से ही कारोबार की रफ्तार सुस्त है और गुज़िश्ता साल रमजान मुबारक लॉकडाउन में गुजर गया, जिसके नतीजे में भारी नुकसान हुआ था। रमजान में ज्यादातर कुर्ता पजामा और ईदैन के लिए दीगर मलबूसात की खरीदी की जाती है। अक्सर देखा गया है कि लोग रेडीमेड कपड़े खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और रेडीमेड की दुकानात पर किसी कदर हुजूम है, जबकि कपड़े की दुकानात दिन भर खाली हैं। कपड़े के कारोबार का असर टेलर्स पर भी पड़ा है। वैसे भी नए कपड़ों की सिलवाई के रुझान में दिन ब दिन कमी वाक़ई हो रही, लोग रेडीमेड कपड़ों को ज्यादा तरजीह दे रहे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। गच्चीबौली पर वाक़े तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल टिम्स में लापरवाही उरूज पर देखी जा रही। हुकूमत तेलंगाना पर यह सवालिया निशान है। कोविड की वजह से अवाम काफी परेशान है, लेकिन टिम्स मैनेजमेंट में कोई पुरसानी हाल नहीं है। एक मरीज के घर वालों का कहना है कि जब ये लोग टिम्स को कॉल किए तो और बेड है या नहीं पूछने पर बेड अवेलेबल है कहा, लेकिन जब ये लोग इनके पेशेंट को लेकर रात 2 बजे टिम्स पहुँचे तो उन्हें बेड नहीं दिया गया और कहा गया कि ये सिर्फ पेशेंट को हॉस्पिटल लाने के लिए एक जुमला है और पेशेंट को बाहर कुर्सी पर बिठाकर ऑक्सीजन लगाया गया। जबकि दूसरे पेशेंट के घर वालों का कहना है कि उनके वालिदा का 2 दिन कबल टिम्स हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। तब उनके पास एक स्मार्टफोन और उनके कान में गोल्ड के इयररिंग्स थे, लेकिन जब उनकी बॉडी दी गई उनके इयररिंग्स और मोबाइल फोन गायब थे। पूछने पर मैनेजमेंट उन्हें धमकियां दे रहे थे, जिसके बाद उन लोगों ने गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई। हुकूमत और हेल्थ मिनिस्टर को चाहिए कि टिम्स हॉस्पिटल का दौरा करे और मैनेजमेंट की लापरवाहियों का जायजा ले। आगे तफसील सुनिए उनके घर वालों की। रात के 2 बजे आया था, ऑक्सीजन कम हो गया बोल के, ऑक्सीजन आया था लेके आया तो फोन करे तो है बोल के बोले बेटा हो गया है बोल तो हम लोग लेके आए थे बोलते हम लोग खाली बोलने के लिए है। कौन सा हॉस्पिटल में लाया आप लोग? ये टिम्स हॉस्पिटल गच्चीबौली का लेके आए बाद में क्या हुआ उन लोग को बोले तो हम लोग खाली बोलने के लिए बोलना पड़ता ऑर्डर से। यहाँ बाद में कुछ भी नहीं है, देखना ना बोल के बाहर बिठा दिया पेशेंट को और रिस्क पे नाम लिखा ले रहे कि कुछ भी हो गया तो हम तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बोल के लिखा ले रहे। ठीक है बोल के फिर भी साइन करके रखे तो ऑक्सीजन लेके बाहर बिठा दिए। सुबह से नहीं कुछ भी मेडिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। रात को 9 फिर 10 o'clock कोई तो भी आके कोई तो सीनियर आया तो जान दो बोल के दिए एडमिशन दिए बाद में वहाँ पे गए तो 3 बजे तक फूड नहीं है, मेडिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, पानी तक नहीं दे रहे, पानी का वाटर बॉटल भी नहीं है उनके पास। आपको मिलने दिए पेशेंट से मिलने कुछ भी नहीं है। रिसेप्शन के बाद छोड़ के चल जाओ बोल रहे। बात कर दिया, बात करने को भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पानी नहीं कुछ भी नहीं ऑप्शन है। फ़ोन है लेकिन उनको चलाना तो नहीं आता, कभी कभी फ़ोन कर रहे कभी नहीं कर रहे। खाने को तो नहीं आया बोल के बोल दिया उनको मेडिकेशन फूड नहीं देते, उनको कैसा देते। ऑक्सीजन नहीं बोल के है, ऑक्सीजन ठीक है चल रहा थोड़ा बहुत आ रहा, लेकिन ऑक्सीजन भी करेक्ट लेवल पे देना पड़ता। ज़्यादा दिए तो भी प्रॉब्लम है, कम दिए तो भी प्रॉब्लम है। कोई चेक करने वाला नहीं है, सिस्टर वो बुलाओ कोई भी बुलाओ कोई भी नहीं आ रहे करते। उन्होंने एज ज़्यादा है, उनका एज ज़्यादा है तो कैसा रहता है उन इंसान, चलने को भी नहीं आता उनको,
सीधा कोई देखना रहा तो आना। एंड होगा तो हाँ ग्लूकोज एंड होगा तो ब्लड वो कुछ भी टेस्टा दिखाते हो, टेस्टा कुछ भी रखो, तुम क्या है लिख के दे दो बोल के बोल रहे। शहर हैदराबाद के इलाके चारमीनार में चारमीनार ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर श्रीनिवास राव की जानिब से एक अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मास्क की अहमियत पर जोर दिया गया। इसके अलावा इस दौरान अवाम में मास्क की तकसीम भी अमल में लाई गई। इस मौके पर श्रीनिवास राव ने अवाम को मशवरा दिया कि वो घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनकर बाहर निकलें और साफ सफाई का खास ख्याल रखें। इस मौके पर ACP के रवि भी मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर आला की चंद्रशेखर राव ने वजीर सेहत इटाला राजेंद्र के खिलाफ आयद अराजी कब्जे के इल्जामात की तहकीकात का हुक्म दिया है। चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी कि वो जिले मेदक के मासाईपेट मंडल के मुकाम अचमपेट के मजाफात में जमीनों पर गैर मजाज कब्जों की शिकायत पर मुकामी जिले कलेक्टर के जरिए तहकीकात करवाएं और एक जामे रिपोर्ट पेश करें। चीफ मिनिस्टर ने DGP विजिलेंस पूर्णा चंद्र राव को भी इन इल्जामात की हकीकत मालूम करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी कि इस मामले की इब्तदाई तहकीकात फौरी दी जाए और तफसीली रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश की जाए। तेलंगाना के वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने उन पर आयद अराजी कब्जे के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और वो ऊपर लगाए जाने वाले इल्जामात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वो गलती किए हैं तो वो किसी भी सजा के लिए तैयार हैं। इटाला राजेंद्र ने कहा है कि वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के बयान को देख चुके हैं जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ आयद इल्जामात की तहकीकात का हुक्म दिया। सिर्फ ACB के जरिए ही नहीं बरसरे खिदमत जज के जरिए भी उनके खिलाफ आयद इल्जामात की तहकीकात करवाई जा सकती है और कहा कि सिर्फ जमीन पर कब्जा करने के इल्जामात ही नहीं उनकी पूरी जिंदगी पर तहकीकात करवाई जा सकती है। वो किसी भी तहकीकात के लिए तैयार हैं। अपने हल्के इंतखाब में ही नहीं बल्कि किसी से भी 10 रुपया नहीं लिया। वजीर इटाला राजेंद्र ने कहा है कि जिसने भी काम लिया उनसे भी तफ्तीश की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि वो सियासत में दाखिल होने से कबल 50 पोल्ट्री फार्म और 180 एकड़ अराजी के मालिक थे। उन्होंने अपनी अहलिया जमुना और बेटे नितिन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए इल्जामात की तरदीद की। अपनी नौयत के मुनफरिद वाक़े में इफ्तार से आइन कबल इफ्तारी देने के बहाने हैदराबाद में 2 बुरखा पोश ख्वातीन ने एक मकान में दाखिल होकर ज़ईफ जोड़े को लूट लिया। सनसनीखेज वारदात चादर घाट पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आई। पुलिस ओहदेदारों के मुताबिक 80 साला सैयद रियासत अली और उनकी अहलिया रहते हैं। इफ्तार से कुछ देर पहले 2 खवातीन जो बुर्का पहनी हुई थी एक कश्ती में मेवा लिए इफ्तारी देने के बहाने दरवाजा खटखटाकर उनके मकान में दाखिल हुई। उन्होंने ज़ईफ जोड़े को बांध दिया और चाकू से धमकाकर उनके मकान से 8 लाख रुपए के अलावा सोने के जेवरात लूट कर फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस के आला ओहदेदार मुकाम वाक़े पहुंच गए और छानबीन शुरू कर दी। शुबा किया जाता है कि ये काम उनका हो सकता है जो इस बात से पूरी तरह वाकिफ थे कि फ्लैट में ज़ईफ जोड़ा तन्हा रहता है। दूर से बोलिए। हाँ, क्या हुआ क्या अम्मा? कुछ भी नहीं, मैं खाना खा रही थी तो उससे मैं खटका मारी तो मैं कौन है तो फिर मारे खटकाए 2-3 वक्त मारे तो मैं खोली तो जल्दी एक जने किश्ती ले लेकर अंदर आई। कई की किश्ती ले गया? इफ्तारी का थे। अच्छा, इफ्तारी हो गया। तो मैं वैसी तो वहाँ रख दे के फिर और एक आई बोली वो पीछे कपड़े गिरे आंटी बोले तो इन सो रहे थे वहाँ लेटे थे तो फिर मैं पीछे बोले तो पीछे से गई एक जने और एक जने यहाँ छुप गई तो कौन बोले तो सलाम अलैकुम बोले वालेकुम सलाम बोले समझी बोले हम फर्स्ट फ्लोर पे से आए। बोलो फर्स्ट फ्लोर पे से आए बोल के मेरे को वहाँ क्या लेके गया? लेकिन ईटा दिए, ईटा के बंद दिए मुँह को हाथों को पाँव को बात नहीं करे वैसा नहीं दिखे उसका आँखों पे बंद दिए बंद देखे वहीं से मेरे को सांस लेना नहीं आया। नहीं अब तू मर गई आवाज़ नहीं करना तो सांस लेना नहीं आ रहा था। फिर उसके वहाँ से क्या करे फिर वहाँ खींच के ले आके अलमारी की खुलियाँ कहाँ है वो कहाँ रखी वो
नहीं मालूम पड़ी तो अच्छा मैं देती हूँ बोल के उठे तो फिर गिरा, जोर से गिरा के चल अब मरती, ये चाकू है देख भूख दे दी। चाकू पता है आपको? नहीं हो चाकू पता है। हाँ, उसके बाद क्या क्या लेके गई अम्मा आपके पास है? वो कानों में के फूल लाकेट, वो सब था। हाँ, सब था, वो चीज़ां लेके गए। गले में लाकेट थी, वो खींच लिए। और अलमारी में पैसे थे, एक में 6 लाख थे और एक में 2 लाख थे शायद, पूरा निकाल लिए। चाबी का है अलमारी की। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी की 204 स्कूलों और 118 जूनियर कॉलेजेस में तालीमी साल 2021-22 में दाखिले के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की गई हैं। सेक्रेटरी सोसाइटी बी शफीउल्लाह के मुताबिक सोसाइटी की वेबसाइट www.timris.telangana.government.in पर अक़लियती तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, सिख और बुद्धिस्ट अक़लियती तबक़ात के अलावा SC, ST, BC और OC तबक़ात के उम्मीदवार अक़ामती स्कूलों में 5वीं जमात और जूनियर कॉलेजेस में इंटर फर्स्ट ईयर में दाखिले के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा 6वीं, 7वीं और 8वीं जमातों की मखलूआ जायदादों पर भी दाखिले दिए जाएंगे। ड्रॉ की बुनियाद पर उम्मीदवारों का दाखिले के लिए इंतखाब किया जाएगा। 30 अप्रैल ता 20 मई ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा रही। 5वीं जमात के लिए 1 जून, 6वीं, 7वीं और 8वीं जमातों के लिए 3 जून और इंटरमीडिएट के लिए 1 ता 7 जून लकी ड्रॉ का एहतमाम किया जाएगा। 6 जून को दाखिलों से मुतालिक मुंतखब उम्मीदवारों को इतला दी जाएगी। 8 ता 12 जून असनादात की जांच की जाएगी, जबकि 14 जून से क्लासेस का आगाज होगा। उम्मीदवार सोसाइटी के हेल्पलाइन नंबर 04023437909 पर राब्ता कायम कर सकते हैं। इसके अलावा हर जिले में मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट मिनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस में मालूमात हासिल की जा सकती हैं। अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी की 204 स्कूलों और 118 जूनियर कॉलेजेस में तालीमी साल 2021-22 में दाखिले के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की गई हैं। सेक्रेटरी सोसाइटी बी शफीउल्लाह के मुताबिक सोसाइटी की वेबसाइट www.timris.telangana.government.in पर अक़लियती तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, सिख और बुद्धिस्ट अक़लियती तबक़ात के अलावा SC, ST, BC और OC तबक़ात के उम्मीदवार अक़ामती स्कूलों में 5वीं जमात और जूनियर कॉलेजेस में इंटर फर्स्ट ईयर में दाखिले के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा 6वीं, 7वीं और 8वीं जमातों की मखलूआ जायदादों पर भी दाखिले दिए जाएंगे। ड्रॉ की बुनियाद पर उम्मीदवारों का दाखिले के लिए इंतखाब किया जाएगा। 30 अप्रैल ता 20 मई ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा रही। 5वीं जमात के लिए 1 जून, 6वीं, 7वीं और 8वीं जमातों के लिए 3 जून और इंटरमीडिएट के लिए
कुमता 7 जून लकी ड्रॉ का एहतमाम किया जाएगा। 6 जून को दाखिलों से मुतालिक मुंतखब उम्मीदवारों को इतला दी जाएगी। 8 था 12 जून असनादात की जांच की जाएगी, जबकि 14 जून से क्लासेस का आगाज होगा। उम्मीदवार सोसाइटी के हेल्पलाइन नंबर 04023437909 पर राब्ता कायम कर सकते हैं। इसके अलावा हर जिले में मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट मिनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस में मालूमात हासिल की जा सकती हैं। आखिर में फिर एक बानज़र सुर्खियों पर। बदबख्ताना वाकयात, कोरोना से मरने पर अपनों की दूरी, किराए के लोगों से आखिरी रसूमात, घर में बैठकर स्मार्टफोन पर नजारा। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जल्द ही ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हुए वैक्सीन रवाना की जाएगी। RT-PCR टेस्ट के लिए खानगी डायग्नोस्टिक सेंटर्स की लूटमार, सरकारी कीमत 500 रुपए ताहम 4000 रुपए की वसूली, रिपोर्ट की इजराई में भी ताखिर। 26 मई को मुकम्मल चांद ग्रहण हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देगा। GHMC ने कोरोना केसेस में इजाफे को देखते हुए तालीमी इदारों और फंक्शन हॉल्स को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील करने का बनाया मंसूबा। तमाम तलबा को प्रमोट करने हुकूमत के अहकाम, लेकिन खानगी स्कूल्स का इम्तिहानात के लिए इसरार। नाइट कर्फ्यू के नतीजे में कपड़े का कारोबार बुरी तरह मुतासिर, टेलर्स भी ग्राहकों के मुंतजिर, रेडीमेड मलबूसात के रुझान में इजाफा। खैर हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली में मौजूद तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हॉस्पिटल में लापरवाही उरूज पर अवाम की जानिब से शिकायत मौसूल। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 7754 नए केसेस हुए दर्ज, 51 अफराद की हुई मौत। तिरुपति ज़िमनी चुनाव के खिलाफ तेलुगुदेशम और बीजेपी की दरख्वास्तें मुस्तरद, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।